अपनी अपनी बुक ओपन कर लें। इसमें हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं वो स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। सोर्सेज ऑफ वाटर क्या क्या होते हैं, कहाँ से हमें मिलता है, रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो वाटर स्कैरसिटी को रहेगा कि पानी की कमी दुनिया में क्यों हो रही है, उसके क्या कारण है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। ग्राउंड वाटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर क्यों हो रहा है, पानी जो है, ठीक है, वो क्यों कम होने लग रहा है, उसके पीछे के क्या पॉसिबल कारण है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे, ऑलराइट। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे रहेंगे कंसर्निंग टॉपिक्स जो हम स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पेज 224 से स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान देना है, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा और आप उसको ध्यान से सुनेंगे। अपने बुक पे, अपनी बुक ओपन करके रखिए अपने सामने, ठीक है। और मैं बुक के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारी बातें। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपने पास या तो हाईलाइटर या पेंसिल रखिए जिससे आप मेन पॉइंट को हाईलाइट कर सको जो आपको बताया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। कि जिन बच्चों की वीडियो बंद है मैं इन क्लास से हटा दूंगा इन बच्चों को। जिन बच्चों के वीडियो बंद मिलेंगे वो क्लास से बाहर हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। सो वी यूज वाटर फॉर द वेरियस पर्पजेज। आप पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग, बैथिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन, ऑलमोस्ट देर आर सो मेनी रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको पानी चाहिए होता है। और राइट, यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड आवर बॉडीज टू। आपकी बॉडी के अंदर 99% जो आपकी बॉडी है वो वाटर के कंसर्न से बनी हुई, यानी कि आप कह सकते हो कि हमारी जो बॉडी के अंदर है, जो सेल होती है, उन सेल के अंदर लगभग वाटर होता है सारे का सारा, और तभी वो काम कर पाती है। तो यानी कि जितने भी लिविंग्स है, चाहे वो प्लांट्स है या एनिमल्स है, बिना पानी के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। वी नीड वाटर फॉर डाइजेस्टिंग फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो आपके बॉडी में फूड आप खाते हो, डाइजेस्ट होने के बाद बॉडी उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो ब्लड हमारा है उसमें भी काफ़ी सारा वाटर प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, वाटर इज वेरी प्रीसियस एंड वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो भी लिविंग है, चाहे वो कितने भी छोटे हैं, कितने भी बड़े हैं, लेकिन बिना पानी का किसी का भी काम नहीं चल सकता। तो रूट्स ऑफ द प्लांट, इवन जो रूट्स होते हैं प्लांट के, आप पानी डालते हो पौधों में रोज, तो दैट इज बिकॉज कि जो रूट्स है प्लांट के वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, यानी कि अपना फूड खुद बना पाते हैं। ऑलराइट, so there is a lot of sources of water available on the earth. Water is found in rivers, lakes, ponds, wells, springs, sea and ocean. ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आप जानते हो, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, जहाँ से आप पानी के सोर्सेज को अवेलेबल देख सकते हो। सो द वाटर ऑन द अर्थ इज ऑलवेज ऑन द मूव। जो पानी है वो एक जगह नहीं ठहरता, वो मूव करता रहता है। एंड इट सर्कुलेट बिटवीन द एटमोस्फियर, लैंड एंड ओशियन। ये लगभग हर जगह पे जो है वो मूव करता रहता है। यहाँ तक कि जो समुद्रों में पानी है वो भी सर्कुलेट करता है, जिन्हें ओशियन करेंट्स कहते हैं। सोशल साइंस में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। सो वाटर ऑन द अर्थ इज ऑलवेज ऑन द मूव एंड इट circulate between the atmosphere, land and ocean on the earth in a constant cycle, and this cycle is what we call वाटर साइकिल। तो आपको पता है कि जो बारिश होती है ये वही पानी होता है जो जमीन से वेपराइज होता है, ठीक है, एवेपोरेशन होता है, फिर वो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में जो है क्लाउड फॉर्म करता है। यही क्लाउड फिर धीरे धीरे जो है जब कूल डाउन होते हैं और हैवी हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स, तो वो जो है वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, यानी कि पानी की बूंदों के रूप में नीचे आते हैं, और उसी को आप क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। राइट, सो इसके बारे में आपने सोशल साइंस में भी पढ़ा हुआ है, और इससे पहले आई थिंक 6th में भी ये टॉपिक था आपके पास। अब बात करेंगे हम स्टेट्स ऑफ वाटर की, कि पानी के कितने फॉर्म होते हैं। आपको पता है वाटर हमारे पास 3 फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल है। अगर आप उसको यू नो आइस बॉक्स में देखोगे तो वो वही वाटर सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आपको, जिसको हम जो है वो आइस कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्नो कहते हैं। और लिक्विड फॉर्म में जो वाटर अवेलेबल होता है उसको आप सिंपली वाटर ही कहते हो, और जो वाटर आपके पास वेपर फॉर्म में होता है उसे हम स्टीम कहते हैं। तो ये इसकी 3 फिजिकल फॉर्म है आपके पास वाटर की। ओके, सो वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर आपसे पूछते हैं सॉलिड कौन सी है तो आपको आंसर पता होगा, दैट इज द आइस। लिक्विड को हम सिंपली वाटर कहते हैं, और गैसियस फॉर्म को हम स्टीम कह सकते हैं। गॉट इट? सो इन द लिक्विड फॉर्म वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन। लिक्विड फॉर्म में वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, जितने भी ओशन है, बड़े बड़े महासागर है आपके पास, रिवर है, सी है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, उन जगह पे जो भी वाटर की फॉर्म है वो सारी की सारी लिक्विड फॉर्म है आपके पास। गॉट इट? एंड सॉलिड फॉर्म वाटर की आपको कहाँ मिलेगी, आइस के फॉर्म में मिलेगी,
ठीक है, या स्नो के फॉर्म में मिलेंगी जो कि हाई माउंटेन ग्लेशियर्स, ठीक है, और जो नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ के वहां पे अवेलेबल है, राइट। एंड अगर गैसियस फॉर्म की बात करें तो जो वाटर है दैट इज प्रेजेंट इन वेपर, एयर के अंदर जो वेपर्स होते हैं जिसको हम ह्यूमिडिटी भी कहते हैं, वो इसकी गैसियस फॉर्म होती है। ठीक है, आप इसके डायग्राम को भी अपने पिक्चर के थ्रू अपनी बुक से देख सकते हो। और इस तरीके से यू जस्ट कैन सिंपली, यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी है जिसमें ये शो करना है कि अगर जो ब्रीद आपकी होती है उसमें वाटर होता है। आजकल काफी ज्यादा आपको पता है ठंड है, टेम्परेचर काफी लो है, तो अगर आप ब्रीद आउट करें, अभी भी आप अपने मुंह की सांस बाहर छोड़िए तो आपको भाप नजर आएगी। इससे पता लगता है कि जो भी हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में हम बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी रिलीज करते हैं, और जब टेम्परेचर लो होता है तो यही वाटर जो है आपको स्टीम या कह लीजिए वेपर्स के फॉर्म में नजर आएगा। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है सोर्सेज ऑफ वाटर का। सोर्सेज ऑफ वाटर यानी कि पानी के क्या क्या, ठीक है, आपके पास साधन है, कहाँ कहाँ से पानी अवेलेबल होता है। तो अबाउट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पूरी धरती पे अगर हम पूरे अर्थ को कंपेयर करें तो अर्थ का लगभग 3/4 यानी कि 3/4 का मतलब होता है कि अगर 4 हिस्सों में हम अर्थ को डिवाइड करते हैं तो उसमें से 3 हिस्सों में पानी भरा हुआ है। गॉट इट। एंड द वेरियस सोर्सेज ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ जो है वो कौन कौन से आपको पता है। सबसे कॉमन रेन वाटर है, ठीक है, देन उसके पास आपके पास सरफेस वाटर है। एंड इस सरफेस वाटर के अंदर एग्जांपल आपको याद रखने हैं, रिवर वाटर हो गया, लेक्स के अंदर जो वाटर होता है, सी और ओशियन में जो वाटर है आपके पास, एंड जो ग्राउंड वाटर है, ये सारे के सारे सरफेस वाटर के सोर्सेज है आपके पास। गॉट इट। रेन वाटर के बारे में बताता हूं थोड़ा बहुत। रेन वाटर जो है दैट इज कंसीडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द नेचुरली अकरिंग वाटर। ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि विच फॉर्म ऑफ वाटर इज नॉट कंसीडर्ड टू बी द प्योरेस्ट, तो आपका जवाब होगा रेन वाटर को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं वाटर की। गॉट इट। हाउएवर जो गैसेज लाइक आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, दे आर गिवन आउट फ्रॉम दैट ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ द व्हीकल। जो हमारे व्हीकल चलते हैं, गाड़ियां चलती है, कारें चलती है, इनमें से जो गैस निकलती है, जब इंजन में पेट्रोल जलता है तो उसमें से कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2, ठीक है। एंड फैक्ट्री जो चल रही है उसके अंदर भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेज जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इन सब का जो मिक्सचर होता है वो एयर के साथ मिक्स होके जो है, जब रेन, आप कह सकते हो एट द टाइम ऑफ रेनिंग, जब बारिश के टाइम पे ये सारी गैसेस क्योंकि वाटर सॉल्युबल होती है, पानी के साथ मिक्स हो जाती है और उस रेन को ये कैसा बना देती है, एसिडिक बना देती है। और ऐसी रेन को हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। गॉट इट। सो इसके बारे में आप जो है 8th क्लास में पढ़ने वाले हो कि एसिड रेन क्या होता है, उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, और वो क्यों हमें जो है अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इट्स रियली केमिकल फुल एंड सो यू हैव टू अवॉइड सच टाइप ऑफ रेन। इसीलिए जब भी पहला शावर होता है, कोई भी सीजन का पहला शावर होता है, तो आपको बारिश में उस टाइम भीगना नहीं चाहिए, बिकॉज उस रेन के अंदर काफी सारे केमिकल जो है डिजोल्व होकर बारिश के साथ नीचे आते हैं एटमोस्फियर के, एंड दैट्स व्हाई दे आर रियली हार्मफुल टू योर स्किन एज वेल एज योर हेयर। अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे, सरफेस वाटर के बारे में बताऊंगा आपको। इन द अर्थ सरफेस वाटर जो है एग्जिस्ट एज स्नो, रिवर वाटर एंड सी वाटर। अगर हम बात करते हैं सरफेस वाटर की तो क्या एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अर्थ का जो सरफेस है वहां पे स्नो है, जो कि नेचुरल सी बात है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है वहीं पे प्रेजेंट होगी। रिवर है, रिवर के अंदर रिवर वाटर है, और सी और ओशियन है जिसमें पानी जो है सॉल्टी फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर मैं स्नो के बारे में बताऊं तो स्नो जो है वाटर इज फाउंड इन द फ्रोजन स्टेट। जहाँ पे वाटर की आपको सॉलिड स्टेट मिलती है, फ्रोजन स्टेट मिलती है, वो स्नो मानी जाती है। एंड इट इज प्रेजेंट इन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ एज वेल एज जो हमारा हिमालय है वो पूरे का पूरा कवर है इससे। गॉट इट। रिवर वाटर और लेक वाटर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना है, जो स्नो जब मेल्ट होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है कि स्नो जब थोड़ा सा टेम्परेचर जो है हिमालय के आसपास बढ़ता है तो वहाँ पे स्नो स्लोली स्लोली मेल्ट होती है, और वही मेल्टेड स्नो जो है वो पानी के रूप में फ्लो करने लगती है। और आपको पता होगा कि गंगा, यमुना, ठीक है, सतलुज, ये बहुत सारी रिवर्स जो है हिमालय से निकलती है, और ये सारी की सारी जो रिवर्स है दे ऑल आर बिकॉज ऑफ, ये उन्हीं ग्लेशियर से निकल रही है, जो ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होते हैं और फिर वो पानी जो है वो नदियों में बहता हुआ आप तक पहुंच पाता है। गॉट इट। तो जितनी भी रिवर्स है, जो आप कह सकते हो जो पेरिनियल रिवर्स है जो पूरे साल बहती रहती है, वो सारी की सारी रिवर जनरली हिमालय से ओरिजिनेट होती है। गंगोत्री, गंगा जो है गंगोत्री से पैदा हो रही है, ठीक है, यमुना जो है यमुनोत्री, और ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ पे हैं, हिमालय में है। गॉट इट। उसके बाद देखिए आगे थोड़ा सा और बताते हैं। तो स्नो मेल्ट एंड चेंजेस इनटू द लिक्विड वाटर एंड फ्लोज इनटू द लेक्स एंड द रिवर। तो ये धीरे धीरे ये पानी रिवर और लेक्स में आता है। रेन वाटर ऑल्सो फिल द रिवर। जब बारिश होती है तो उस टाइम पे
रिवर के अंदर जो रेन का वाटर है वो भी उसको, उसके कंटेंट को या कह लीजिए उसकी क्वांटिटी को बढ़ाता है। लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर भी बारिश का ही पानी इकट्ठा होता है। ओके। इसके अलावा वाटर इन द इन रिवर लेक्स एंड पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो पानी आपको नदियों से मिलता है, लेक से मिलता है या पॉन्ड से मिलता है, वो पीने के लायक नहीं होता है, बिकॉज उसमें काफी सारे कंटेमिनेशन होते हैं, मिलावट होती है, कह लीजिए उसमें बहुत सारी चीजें मिक्सअप होती है। सो इट में कंटेन जर्म्स हो सकते हैं बेटा उसके अंदर, उसके अंदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो सकती है, ऐसी इम्प्योरिटीज जो दिखती नहीं है बट उसमें है, एंड दे आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो इफ यू कंज्यूम सच टाइप ऑफ वाटर, तो इट मे कॉज वाटर बॉर्न डिजीजेस। तो इससे आपको बीमारियां हो सकती है, जिसको हम कह सकते हैं पानी से होने वाली बीमारियां। कैसे? पानी से, कंटेमिनेटेड वाटर से। इसका कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान जरूर रखने हैं कि कौन कौन सी डिजीज आपको वाटर पानी से हो सकती है, और कैसे वाटर से, साफ से नहीं, कंटेमिनेटेड, जिस पानी के अंदर किसी ना किसी तरीके का कोई कंटेमिनेशन है, मिलावट है। तो टाइफॉइड एक आपको याद रखना है, एक गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है बेटा, और एक होता है डायरिया। डायरिया आप सभी जानते हो, जो लूज मोशन होते हैं उसको डायरिया कहा जाता है। गैस्ट्रोएंटराइटिस जो है वो गैस की प्रॉब्लम होती है जनरली। और टाइफाइड ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके ये भी आप चैप्टर्स आगे पढ़ाऊंगा मैं, तब उनके डिटेल आपको इनके पूरे सिम्टोमेटिक समझाया जाएगा। अब सी वाटर की बात करते हैं। सी वाटर जो है वो, सी वाटर का मतलब होता है वो पानी जो समुद्रों से आपको अवेलेबल हो रहा है। जो वाटर आपको समुद्रों में मिलने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द सी वाटर। सो हाउएवर यू जस्ट हैव टेस्टेड सी वाटर, अगर आपने कभी चखा हो तो कैसा माना जाता है? सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे चीजें मिक्सअप होती है, बहुत सारे जो जितनी रिवर से या डिफरेंट टाइप की चीजों से आके जो पानी अल्टीमेटली सी में जाके इकट्ठा हो जाता है, और उसमें काफी कुछ ऐसा होता है जो आप कह सकते हो सॉल्टी नेचर का होता है। इसीलिए इस पानी का जो टेस्ट होता है वो काफी खारा होता है, इसे पिया नहीं जा सकता डायरेक्टली। तो इस वाटर को हम कहते हैं सैलाइन वाटर, ठीक है। ऐसा वाटर जिसमें काफी सारे सॉल्ट होते हैं उसको क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड सैलाइन या सॉल्टी वाटर। एंड द रिवर वाटर फ्लोइंग इनटू द सी ब्रिंग्स विद इट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट व्हिच मेक इट सैलाइन। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें इन्होंने कारण भी आपको बताया। ये कह रहे हैं कि जो रिवर से वाटर आ रहा है वो अल्टीमेटली सी में जाता है, तो इसमें काफी सारे जो है सॉल्ट यानी कि रॉक्स वगैरह मिक्सअप होके, घिस घिस के जो है वो उसके वो सॉल्टी क्वांटिटी जो उसमें मिक्सअप हो जाती है, और इसी वजह से पानी खारा हो जाता है। देन लास्ट आपके पास जो है वो है ग्राउंड वाटर। अ लॉट ऑफ अनसीन वाटर इज हिडन एज द ग्राउंड वाटर। आप में से बहुत सारों ने देखा होगा कि जमीन के अंदर से किसान जो है खेतों के लिए, सिंचाई के लिए पानी निकालते हैं, जिसको वो क्या कहते हैं? जेट पंप या हैंड पंप, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तो वो ग्राउंड के नीचे जब बारिश होती है उस टाइम पे जो बारिश का पानी है वो धीरे धीरे रिस के नीचे चला जाता है और जमीन के सतह पे इकट्ठा हो जाता है, उसी को ग्राउंड वाटर कहा जाता है या अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। तो ग्राउंड वाटर इज प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ सरफेस। ये ग्राउंड का जो वाटर है आपका, ये जमीन के नीचे होता है, एक पर्टिकुलर डेप्थ के बाद लगभग 20 फीट के बिलो आपको जो पानी अवेलेबल है वो हो जाता है। तो रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। रेन वाटर जो है वो मेन सोर्स होता है। ग्राउंड वाटर तभी हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ा रहता है अगर टाइम टू टाइम जो है वो रेन होती रहेगी, बारिश होती रहेगी, एंड इट सीव्स थ्रू अ सॉइल टू रीच द बेड रॉक एंड इट इज अवेलेबल टू अस एज द ग्राउंड वाटर। तो जमीन के नीचे जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है तो ये बेड रॉक के रूप में होता है, और वहां पे क्योंकि आपको पता है कि जो सॉइल है वो एक लिमिट तक है, उसके नीचे जो है आपकी अर्थ का पूरा सरफेस किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है। तो रॉक्स एक ऐसी चीज होती है जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो वहां पे जाके वो पानी स्टे हो जाता है, और उसी को ग्राउंड वाटर का नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें समझना है वो है कि हाउ वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ। धरती के ऊपर पानी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो क्या हर जगह पे एक जैसा वाटर है? बिल्कुल नहीं। पानी का एक्चुअली हमने कहा कि 3/4 वाटर है हमारे धरती पे, लेकिन इसमें से 97% जो वाटर है वो ओशियन और सी के अंदर है, और जो पानी हमारे लिए अवेलेबल, इंसानों के लिए जो अवेलेबल वाटर है वो काफी कम है, और वो पानी जो है वो, ठीक है, आप कह सकते हैं हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो स्टडी इसमें जो मेंशन किया है उसको पढ़ते हैं। एज मेंशन अर्लियर वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन ऑल द 3 स्टेट। हमने बता दिया आपको कि जो पानी है वो तीनों स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अबाउट 98% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ, जो हमने 3/4 की बात की थी, ठीक है, 71% पानी जो जमीन पे है उसमें से 98% जो है आपके पास वो ओशियन में है बेटा, वो खारा पानी है, उसको डायरेक्टली यूज किया नहीं जा सकता। ऑलराइट। सो कैन वी यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन? तो आपका जवाब होगा नहीं, बिकॉज दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर द
इरिगेशन। तो आंसर जो है नो में ही है। दिस इज बिकॉज द ओशन वाटर इज वेरी सॉल्टी, ये बहुत सॉल्टी है, इसमें काफी सारे सॉल्ट है, नमक है इसमें काफी ज्यादा, और इस पानी को आप पी नहीं सकते। इस पानी को आप खेतों में डालोगे तो आपके सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो भी खराब हो जाएगी, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू यूज इट प्रॉपरली। तो अबाउट 1.6 ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन ग्लेशियर्स। तो लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि 1.6 जो वाटर है धरती के ऊपर वो ग्लेशियर पे है और या पोलर कैप्स के ऊपर है जो आइस के रूप में है। पेज टर्न कीजिए। वाटर इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड इन वेल्स एंड एक्वेफायर। इसके अलावा जो पानी है हमारा, ठीक है, वो जमीन के नीचे भी और कुओं के अंदर भी ये पानी मिलता है। वेल्स और एक्वेफायर मतलब जो पानी को इकट्ठा करती है जो जगह। दिस कंप्राइजेज, ये लगभग 0.3% जो है वो आपका वाटर लेक्स के अंदर है, यानी कि नहरों या फिर आप कह लीजिए लेक्स का मतलब जो है झीलें भी होती है उसमें है। स्ट्रीम्स एंड रिवर कॉन्स्टिट्यूट, इसके अलावा जो धाराएं हैं, छोटी छोटी जो नदियां हैं, उनके अंदर पानी जो है वो 0.036% है ऑफ द अर्थ टोटल सप्लाई। एंड इजंट इट वेरी स्मॉल अमाउंट। तो अगर आप कंपेयर करोगे आपको पता लगेगा कि 1% भी पानी आपके धरती पे पीने लायक नहीं है, बहुत कम वाटर हमारे पास है। इसीलिए वाटर का जो लेवल है वो लगातार कम भी हो रहा है। दैट्स वाई लोगों को सिखाया जाता है कि हमें पानी बचाना चाहिए। लेक्स एंड पॉन्ड्स गेट देयर वाटर फ्रॉम दैट ऑफ द रेन, एंड वाटर इन लेक्स एंड पॉन्ड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी जो आपके लेक्स और पॉन्ड्स में होता है वो पीने लायक सीधा नहीं होता है, उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। तो इट में कंटेन जर्म्स हो सकते हैं, उसमें उसमें जो है कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हो सकती है। एयर के अंदर, एयर कंटेन रेस्ट ऑफ द वाटर, बाकी जो पानी होता है वो हवा में भी पानी होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। आप एक ठंडे पानी का गिलास बाहर रखिए और आप देखोगे कि थोड़ी ही टाइम के बाद वो पानी के बाहर के गिलास के ऊपर काफी सारी बूंदें इकट्ठी हो जाती है और वो बाहर से एयर के अंदर जो मॉइस्चर था उसको वो ठंडा करके वाटर पर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम एयर को कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। आप लोगों के घर में एसी लगे होंगे तो वहां पे एसी में भी आपने देखा होगा कि एसी के अंदर से पानी निकलता है और एक बाल्टी आप लगाते हो जिसको वो भर जाती है धीरे धीरे। तो वो कमरे के अंदर का जितनी भी एयर है उसमें जो भी मॉइस्चर है उसको कूल करके किस में कन्वर्ट करता है, वापस कंडेंस कर देता है और वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास। गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है हाउ मच वाटर यू यूज। अब आप कितना पानी इस्तेमाल करते हो इसके लिए एक एक्टिविटी आपको दे रखी है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज डेली बाय ऑल ऑफ अस। हम में से हर आदमी काफी सारा पानी रोज यूज करता है, नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, एंड सो मेनी अदर भी चीजों में हमें पानी चाहिए। सो डू यू हैव एन एस्टिमेट फॉर हाउ मच वाटर यू एंड योर फैमिली यूज इन ए डे, कि एक दिन में आप और आपका परिवार कितना पानी इस्तेमाल करता है। तो यू कैन गेट एन आइडिया बाय डूइंग द फॉलोइंग। एक एक्टिविटी से आप पता कर सकते हो आपको करना क्या है। वाटर यूज फॉर, या आप एक टेबल आपको बनाना है और ये आपको कंप्लीट करना है और मुझे इसकी स्क्रीनशॉट भेजना है अपने सभी बच्चों को, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर यूज, तो ब्रशिंग टीथ के लिए आप कितना पानी यूज करते हो, 1 मग, 1 लीटर, 2 लीटर, कितना आप मेंशन करोगे। बैदिंग के लिए आपको एक बकेट चाहिए तो उसमें 10 लीटर आता है। फ्लशिंग टॉयलेट, जितनी बार आप टॉयलेट जाते हो फ्लश करते हो तो कम से कम 5 लीटर पानी आपका वेस्ट होता है। वॉशिंग हैंड्स और फेस, जब भी आप मुंह और हाथ धोते हो तो 1 से 2 लीटर पानी आपको तब भी चाहिए। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए आपको कम से कम 20 से 30 लीटर पानी चाहिए होता है, ठीक है। क्लीनिंग यूटेंसिल, जब बर्तन धोए जाते हैं किचन के अंदर तो उसमें भी डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं फैमिली के, उसमें भी काफ़ी सारा पानी, 10-15 लीटर पानी आप खर्च करते हो। मॉपिंग, पोछा लगाने के लिए भी आपको 1 बाल्टी पानी चाहिए। प्रिपेयरिंग फूड, खाना पकाने के लिए 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी आप लगभग 1 लीटर के आसपास एक आदमी पानी पी लेता है। तो कितने फैमिली मेंबर है आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा वाटरिंग प्लांट्स, पानी आप पौधों में भी डालते हो तो उसमें भी आपको 1-2 बाल्टी पानी डालना पड़ता है। तो आप सोच के देखिए कि एक फैमिली के अंदर कितना पानी कंज्यूम हो रहा है पर डे। तो सोच के देखो कि जितने लोग हैं हिंदुस्तान में, 130 करोड़ लोग हैं, इतने लोग अगर इतना पानी कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना सारा पानी आपको डेली चाहिए। और ये पानी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। दैट्स वाई यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ये हिमांशु और राज, तुम दोनों को हटा दो ना मैं क्लास में से बेटा, क्योंकि आप अब जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो वाटर स्कैरसिटी है। वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, पानी की कमी, ठीक है। हमने देख लिया कि वाटर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, पानी हर चीज को चाहिए। वाटर के बिना हमारी लाइफ एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकती। अगर आपके घर में एक दिन पानी ना आए तो सोच के देखिए आपको कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, कितनी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि वाटर स्कैरसिटी क्या होती है। सो वी नो now know that the only a small amount of all the water found on the earth is available for
यूज, बहुत थोड़ी मात्रा में पानी का वो रूप हमें अवेलेबल है जिसे हम यूज कर पाते हैं। एंड डू यू थिंक कि वी शुड यू नो वेस्ट वाटर? बिल्कुल नहीं। आपको पानी को जुडिशियसली, जुडिशियसली का मतलब समझिए, बहुत सोच समझकर, जितना जरूरी है उतना ही कंज्यूम करें, उससे ज्यादा वेस्ट ना करें वाटर को। many parts of our country, पेज 227 पे देखिए, many parts of our country are facing a acute shortage of water। देश के ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे राजस्थान जैसे कई स्टेट्स हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, वहां कई कई किलोमीटर दूर जाके वहां की महिलाओं को जो है सिर पे पानी उठा के लाना पड़ता है। तो दिस इज रियली हैक्टिक। और आपको पानी अवेलेबल है तो आप उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो समझिए कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। वाटर के बिना आप जो है ये समझिए कि एक दिन भी नहीं गुजार सकते ढंग से। So at many places people have to carry water from well or river to their house। बहुत सारी ऐसी जगह, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे, देश के ऐसे कई हिस्से हैं, स्टेट्स है, जहां पानी बहुत कम है और वहां पे लोगों को बहुत मेहनत करके पानी लाना पड़ता है। So countless women and children in our villages and towns wake up before sunrise। ऐसे गांव में, ऐसे जगहों पे लोग बेचारे सुबह सनराइज से पहले उठते हैं और अपने सिर पे जो है, ठीक है, वो पानी की बाल्टियां या जो भी अवेलेबल बर्तन उनके पास होते हैं उनको भर भर के बहुत दूर से 10-10 15-15 किलोमीटर से वो पानी लेके आते हैं। राइट? यू जस्ट कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ वाटर। अभी अभी जो मैंने आपको एक एक्टिव बताया कि आपके घर के अंदर एक दिन में आप कितना पानी कंज्यूम कर सकते हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि व्हाट वुड बी सिचुएशन इफ यू वर टू कलेक्ट कैरी दैट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे फ्रॉम अ नियर बाय वेल और रिवर। अगर मान लो आपको भी इसी तरीके से इस पानी को कहीं दूर से भर भर के लाना पड़े, तो आपके लिए कितनी असुविधा होगी, कितना कॉम्प्लिकेशंस आएगा, कितनी प्रॉब्लम्स आएगी। दैट्स वाई पानी की वैल्यू समझिए। और आज से ही इस चैप्टर को पढ़ने का तभी फायदा है जब आज से ही आप अपनी लाइफ में पानी को बचाने का जो है संकल्प अपने मन में ले लो कि आज के बाद हम वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। पानी को जो है वो, जहाँ पे भी पानी आपको खुला दिखे उसे बंद करो और जितना जरूरी है उतना ही पानी इस्तेमाल करो। डोंट वेस्ट योर वाटर। आप ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम पे नल का बंद कर लो। जब आपको हाथ धोना है और कुल्ला करना है तभी आप उसको ओपन कीजिए। कई बार आप खुला छोड़ देते हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर वाटर। अब आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, ड्यू टू वाटर शॉर्टेज का मतलब है कि पानी की शॉर्टेज की वजह से क्या क्या समस्या होती है। क्रॉप प्रोडक्शन इज अफेक्टेड, दिस में कॉज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड। याद रखना, अगर क्रॉप को, खेतों में प्रॉपर सिंचाई के लिए पानी नहीं होगा तो ऐसे में हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो बहुत कम हो जाएगी। और फिर जब किसानों के पास कम उपज होगी तो वो बेचारे भूखे मरेंगे क्योंकि उनको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। पीपल हैव टू वॉक माइल्स टू फैच वाटर। अगर पानी की कमी होगी तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज ये कि क्रॉप प्रोडक्शन इफेक्ट करेगी इससे। दूसरा ये है, लोगों को कई किलोमीटर जाकर पानी भर के लाना पड़ेगा नदियों से। तीसरा है, पीपल हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग, लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा काफी काफी देर तक, तब जाके उनकी जब बारी आएगी तब वो पानी भर पाएंगे नलके से। पीपल में हैव टू बाय वाटर, हो सकता है आपको पानी खरीदना पड़ जाए, वो भी काफी कीमतों में। आपको पता है डिस्लरी की एक बोतल जो है 20 रुपए की आती है, तो सोच के देखिए अगर आपको पूरे घर के लिए पानी खरीदना पड़ेगा तो कितना महंगा पड़ेगा। पीपल में ड्रिंक डर्टी, ठीक है, या कंटेमिनेटेड वाटर विच कैन, तो अगर आप पानी की कमी होने लग जाएगी तो पानी साफ नहीं मिलेगा और उसकी वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न बीमारियां आपको, जैसे कॉलेरा, डायसेंट्री और टाइफॉइड जैसे बीमारियां जो है आपको लग सकती है। इसलिए पानी को बचाइए और वाटर की वैल्यू को समझिए। आगे आपके पास है, द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर शॉर्टेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर रोज, दिन प्रतिदिन पानी की जो शॉर्टेज की कमी है वो बढ़ रही है। ठीक है, इवन इन द प्लेसेस वेयर द वाटर शॉर्टेज, ठीक है, इज नॉट प्रॉब्लम टुडे, यानी कि जहां अभी पानी की कमी नहीं है, जिस देश जिन जिन जगहों पे भी वाटर की शॉर्टेज नहीं है, उनको भी अगर हम देखें तो ऐसे में भी जो है आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे वहां पे वाटर की शॉर्टेज होने लग रही है। इट माइट बिकम अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर, आने वाले टाइम में 10 सालों के बाद शहरों में बहुत ज्यादा समस्या पानी की आने वाली है। बट वाई इज वाटर गेटिंग स्केर्स, पानी की जो कमी है वो क्यों है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस फॉर वाटर स्कैरसिटी, लेट अस, यानी कि ये पानी की प्रॉब्लम को समझने के लिए, इससे पहले कि हम इसे डिस्कस करें तो ये जरूरी है कि उससे पहले हम क्या करें, ये देखें कि आपको जो है पानी की जरूरत कैसे है और क्यों इसको आपको बचाना चाहिए। बिकॉज ये तुम्हारी जरूरत है और अगर आपकी जरूरत है तो सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हारे ये फोटो खींच रहा हूँ साथ में ताकि तुम्हें पता लग सके कि कितने बच्चे अभी जो है वो अपनी फोटो दिखा रहे हैं मुझे और कितने घर पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। सो सी
रीजन फॉर द वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी के क्या क्या कारण हैं उनको हम देखेंगे। और इसी वजह से हम ये देखेंगे कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे घर पे हैं अपने, जिनके घर में जेट पंप हैंड पंप लगे हुए, गर्मियों में आपके वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाता है और आपके उन जेट पंप या हैंड पंप के अंदर बहुत कम पानी मिलता है। तो कई बार लोगों को जो है वो और गहरा करवा के उस पानी को नीचे से खींचना पड़ता है। तो ग्राउंड वाटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। ग्राउंड वाटर क्या होता है? एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स यही है पानी का। किसान अपनी खेतों की सिंचाई जमीन के नीचे ट्यूबवेल लगा के पानी खींच के करते हैं। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ अनसीन वाटर इज हिडन एज द ग्राउंड वाटर। मेनी पीपल इन सिटीज एंड विलेजेस यूज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल हर जगह पे होता है, चाहे वो शहर में रहते हो लोग, चाहे गांव में रहते हो। पीपल इन द विलेजेस ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, हैंड पंप, ट्यूबवेल्स एक्सेट्रा। जो लोग गांव में रहते हैं वो जमीन के नीचे के पानी को हैंड पंप से या फिर वेल, कुएं बना के या फिर ट्यूबवेल्स के थ्रू खींचते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ग्राउंड वाटर जो है वो पूरी दुनिया में पानी का एकमात्र ऐसा सोर्स है जो हर जगह पे अवेलेबल होता है। नियरली ऑल ऑफ द रूरल पॉपुलेशन यूज द ग्राउंड वाटर फॉर देयर नीड्स। गांव के लोग तो सिर्फ इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इट इज इवन द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर देम। यहाँ तक कि वो इस पानी को पीते भी है। एंड ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रीज के लिए भी ये जो वाटर है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, आप कह सकते हो, बिकॉज ये यही वाटर है, ठीक है, जहाँ पे आयरन की इंडस्ट्रीज या जहाँ पे मेटल की इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पानी बहुत सारी मात्रा में चाहिए होता है, बिकॉज उस मेटल को हीट करके पिघला के ठंडा करने के लिए टनों टन वाटर की रिक्वायरमेंट होती है आपको। बट वेयर डज द ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम? ये आता कहाँ से? क्या आपने कभी सोचा ये जो वाटर है जमीन के नीचे वो कहाँ से आता है? सो इट इज मेनली रेन वाटर। असल में जो रेन होती है, जो बारिश होती है बेटा, वही पानी जमीन जो है धीरे धीरे सोख लेती है और वो वाटर जब नीचे लेवल पे चला जाता है तो बेड रॉक का मतलब होता है जब एक मिट्टी है, अभी सॉइल होती है सरफेस पे, लेकिन एक टाइम आता है जब ये सॉइल खत्म हो जाती है और वहां पे आपको बिल्कुल रॉक्स मिलते हैं, वहां पे चट्टाने होती है, तो पानी वो नीचे नहीं जाने देती है और उसे होल्ड कर लेती है और उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं, या फिर ठीक है अंडरग्राउंड वाटर भी कह सकते हैं। एंड दैट्स द वाटर जो बारिश की वजह से इकट्ठा होता है। तो अगर सपोज करो रेनफॉल कम हो जाए, बारिश कम आने लगेगी, तो ये वाटर का जो लेवल है धीरे धीरे हम कंज्यूम कर लेंगे और फिर ये दोबारा भरेगा नहीं, तो प्रॉब्लम ये होगी कि पानी वहां पे भी नहीं अवेलेबल होगा, राइट। सो दैट्स वाई लोगों को जो है वो कोशिश की जाती है कि उनसे कहा जाता है कि जितना ज्यादा हो सके वो वाटर का जो है क्या करें, कम इस्तेमाल करें, जरूरी इस्तेमाल करें एक्चुअली। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग, अब एक टर्म यहाँ पे आ रही है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो सॉइल है वो एक ऐसी चीज है जिसमें आप पानी डालोगे तो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसी तरीके से सॉइल पे जो भी वाटर गिरता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इनफिल्ट्रेट होता है, यानी कि वो सोख लेती है उसे और वो वाटर नीचे की तरफ जाता है। और जब बॉटम लाइन पे जहाँ पे रॉक्स है वहां पे इकट्ठा होने के बाद वो उसके नीचे नहीं जा सकता है, तो वहीं पे वो एक वाटर टेबल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अंडरग्राउंड वाटर टेबल। So the seeped water collect between the layers of the hard rocks and this is what we call aquifer। तो ये जो पानी जो नीचे सीप होता है, रिसता है और जमीन के नीचे जाके रॉक्स के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्विफायर। ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर रखिएगा बिकॉज ये सब एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक्विफायर जो है दे आर लाइक, आप ये मान के चलिए कि ह्यूज अंडरग्राउंड लेक्स होती है, जमीन के नीचे जो है वो एक तरीके की बड़ी बड़ी लेक्स है जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है एंड फिल्ड विद दैट ऑफ द ग्रेवल एंड रॉक्स। वहाँ पे काफी सारी रॉक्स होती है, पानी उसके साथ जो है वो इकट्ठा हो जाता है एंड वी कैन जस्ट पंप आउट। हम इसमें जो है वो ट्यूबवेल लगा के उस पानी को खींच सकते हैं। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो अपने बुक में जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो है एक्विफायर से वाटर को खींचा जा रहा है। गॉट इट? उसके बाद द लेवल ऑफ द वाटर अंडर द ग्राउंड इज नोन एज द वाटर टेबल। तो कितना पानी जमीन के नीचे अवेलेबल है उसे वाटर टेबल कहेंगे। जहां वो पानी इकट्ठा है उसको क्या कहेंगे? एक्विफायर कहेंगे। और वाटर का क्वांटिटी कितना है उसे वाटर टेबल कहेंगे। गॉट दैट? आगे आते सॉरी। ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स आर यूज टू ड्रॉ। इस पानी को बाहर निकालने का तरीका ट्यूबवेल्स और हैंड पंप होते हैं जो हम लगाते हैं जमीन के ऊपर, और उसके बाद इस एक्विफर का वाटर को हम सरफेस के ऊपर खींच सकते हैं। जितने भी किसान खेतों में हैं वो ट्यूबवेल्स के थ्रू इसी पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। गॉट इट? एक्विफायर आर फिल्ड और आप कह सकते हो रिचार्ज बाय द रेन वाटर। इसी पानी को हम रेन वाटर से रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब बारिश होगी तो ये पानी फिर से वापस इकट्ठा हो जाएगा और फिर हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से
आप ये मान सकते हो कि हमारे जंगल रहेंगे तो टाइम टू टाइम रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो ग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा, और ग्राउंड वाटर अवेलेबल होगा तो हमारी समस्याएं कभी नहीं आएगी और हम ठीक ठाक से पानी का इस्तेमाल कर पाएंगे। दैट्स वाई ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी को इकट्ठा करने की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। आजकल सभी स्कूलों के अंदर जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। ग्राउंड के अंदर जो है बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं, और ये सरकार की एक मुहिम है जिसमें वो चाहती है कि पानी का लेवल स्कूल के पास प्रॉपर रहे। इसके लिए जब भी रेन होगी वो सारा छतों का पानी उस टैंक में इकट्ठा हो जाएगा और फिर वहां से वो वाटर हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि स्कूलों के अंदर हैंड पंप जेंट पंप लगे होते ताकि सिंचाई और धुलाई की जा सके, तो वो पानी तभी इकट्ठा हो सकता है जब वहाँ पे वाटर का लेवल बना हुआ रहे। आपके स्कूल में भी ऐसा ही है, आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले हमने भी एक टैंक बनाया था स्कूल में काफ़ी बड़ा, और वो वाटर हार्वेस्टिंग का एक टेक्निक है। गॉट इट। अब अगले टॉपिक है, अगले उसमें जो मैं आपको बताऊंगा, डू वी नीड वरी अबाउट द ग्राउंड वाटर। तो इस टॉपिक को एक और क्लास में हम खत्म कर देंगे, इस पूरे चैप्टर को, ठीक है। और जितना मैंने बताया है आज उसकी सारी चीजों को अच्छे से पढ़ के सारे नोट्स आप बनाओगे, अपने नोट्स खुद बनाओ, खुद अपने क्वेश्चन फ्रेम करो, बजाय कि बैक साइड से करें। आप इन्हीं में से खुद पहले तो सारी टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आई है उसके डेफिनेशन बनाइए, उनको लिखिए, उसके बाद खुद के क्वेश्चन बनाइए और हर क्वेश्चन के लिए अपना आंसर तैयार कीजिए। तो आप जितने हर पॉइंट में से जहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है आप क्वेश्चन फ्रेम कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन बना सकता है वो क्वेश्चन के आंसर को भी बड़े आसानी से समझ सकता है। और ये